प्रिय छात्रों, आज हम लोग भाषा की बात करते हैं। हिंदी क्या है? एक भाषा है। अंग्रेजी क्या है? एक भाषा है। लेकिन जरा आप सोचिए, आदि मानव जब धीरे धीरे सभ्यता की ओर बढ़ रहे होंगे, समूह में रहते होंगे, तो उन्हें जब अपने मन की बातों को अपने समूह में बताना होता होगा तो क्या करते होंगे? छोड़िए, आदि मानव को नहीं देखा हमने, छोटे बच्चों को देखिए, शिशु को, 4-5 महीने के शिशु को, जब वो महसूस करता है, भूख महसूस करता है, तो सिर्फ रोता है। उसकी माँ समझ जाती है बच्चा रो रहा है, उसे दूध चाहिए। वह बोलता नहीं है, क्योंकि बोलना वह नहीं सीखा बोलना। फिर क्या होता है? माँ उसे दूध पिलाने जाती है। अगर दूध नहीं पीता है, फिर भी रोए जाता है, तो अंदाज लगाती है माँ कि इसको कोई और दिक्कत है, कोई और कष्ट है, कहीं पेट वगैरह तो नहीं दर्द कर रहा है। वह अपनी मन की बात को व्यक्त करने में असमर्थ होता है, क्योंकि वह बोल नहीं सकता, क्योंकि वह लिख नहीं सकता, अपने मन की भावों को व्यक्त नहीं कर सकता। लेकिन जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है, जब बोलना सीख लेता है, तो वह अपने मन की बातों को बता सकता है। उसे प्यास लगी है, पानी चाहिए, उसे भूख लगी है, खाना चाहिए, उसके पेट दर्द कर रहे हैं, उसके सिर दर्द कर रहे हैं, उसे दवा चाहिए। तो मनुष्य अपने मन के भावों को बोलकर अथवा लिखकर जब दूसरे पर व्यक्त करता है, जिस साधन के द्वारा, उस साधन को हम भाषा कहते हैं। मनुष्य बोलकर अथवा लिखकर जिस साधन से अपने मन की भाव दूसरे पर व्यक्त करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, ये सब भाषाएं हैं। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। पहला रूप है मौखिक, दूसरा रूप है लिखित। मनुष्य पहले बोलना सीखता है, इसलिए भाषा का पहला रूप मौखिक होता है। लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप प्रदान करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि बताइए, रोमन। पंजाबी की गुरमुखी, उर्दू की फारसी। इस तरह से भाषाओं में ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य और फिर वाक्य से बड़े बड़े भाषण, बड़े बड़े ग्रंथ, वह मूल ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण के 2 भेद, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतः बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के हो, वो स्वर्ण वर्ण कहलाते हैं। हिंदी में इनकी संख्या 11 है। और व्यंजन वर्ण जिनकी सहायता स्वतः नहीं होती, स्वयं नहीं होती, वे स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, ये सब व्यंजन वर्ण। मेरे प्यारे छात्रों, इन सब को फिर हम अलग अलग दूसरे वीडियो में व्यक्त करेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।